लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, ये सत्ता भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा। जी हां, आज डॉक्टर कफील को रिहाई ना मिलना इसी बात का सबूत है कि ये अंधी, बहरी, लंगड़ी, लूली कानूनी व्यवस्था अब सत्ता और ताकत की रखेल भी बन चुकी है। मैंने एक बुजुर्गों से कहावत सुनी थी कि पाद बहाना मतलब खांसी, कि अगर पादना है तो खांसना शुरू कर दो। और आज हाई कोर्ट में यही हुआ, क्योंकि डॉक्टर कफील को आज रिहाई नहीं देनी थी, उनके सामने सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करना था, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए एक और मौका चाहिए था। उसके लिए हाई कोर्ट में आज कोरोना का बहाना बना दिया गया। लेकिन ये सरकार, ये सत्ता अब इस गलत फहमी से दूर रहे कि ये जनता अब सो रही है, ये जनता अब जाग चुकी है, उसके दिल से अब डर निकल चुका है किसी भी तरह के तुम्हारे जुल्मों का। क्योंकि अगर अब हम सोए रहे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। आज इस सत्ता की झूठी ताकत का, इस झूठे दम्भ, इस झूठे अहंकार का शिकार जहां डॉक्टर कफील बन रहे हैं, वहीं कोई डॉक्टर राकेश भी आगे चलकर इस सत्ता के झूठे अहंकार का शिकार बन सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब हमें जागना होगा। अब वक्त है कि हमें हमारी आवाज बुलंद करनी होगी और इस गलत फहमी को हमें हमारे दिल से निकालना होगा कि मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी है। क्योंकि ये मुसलमान विरोधी नहीं है, ये इंसानियत की विरोधी है, ये गरीबी की विरोधी है, ये सच की विरोधी है, ये हर उस आवाज की विरोधी है जो इसके खिलाफ खड़ी होती है, फिर चाहे वो इंसान किसी भी जात का हो। ये सरकार सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है। और आज जो देश के हालात हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है, क्योंकि अगर इस सरकार को सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना होता, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते थे। लेकिन जहां पर रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और उनके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जहां रोज जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं जिनकी वजह से हमारे देश के कई जवान शहीद हो रहे हैं और उसमें हर जात, हर मजहब के जवान शामिल हैं, वो आज खुले तौर पे आजाद घूम रहे हैं। बड़े बड़े अपराधों में लिप्त अपराधी आज बेल पर आजाद घूम रहे हैं। लेकिन जहां बात होती है इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की और सच का साथ देने की और अपने दिए गए अधिकारों को खुद हाथ उठाकर मांगने की, उस इंसान को देशद्रोही साबित कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसको रिहाई तो क्या, उसको बेल भी नहीं दी जाती है। ये है हमारे देश का अंधा कानून और ये है हमारे देश की सरकारें। दोस्तों, जो हमें वक्त मिला है ये 2 रोज का, हालांकि मुझे लगता है कि ये सरकार अभी भी अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आएगी, तो हमें इस वक्त इस अवसर का फायदा उठाना है और जिस आवाज को दबाने की हमारी कोशिश की गई है उस आवाज को और बुलंदी के साथ उठाना है कि ये आवाज इतनी जोर से उठे कि इस बहरे अंधे कानून के कान भी फटने पर मजबूर हो जाएं और वो डॉक्टर कफील को रिहाई देने पर राजी हो जाएं। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, हमें अपना हक उठाना होगा, अपना हक मांगना होगा। क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है तो ये देशद्रोह का मुकदमा मोदी और योगी पर भी चलना चाहिए। क्योंकि 2014 से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ आवाज उठाकर उन पर अभद्र टिप्पणियां करके, उन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर, जिसे वो आज तक साबित नहीं कर पाए हैं, वो भी देशद्रोह का काम कर रहे थे। उन पर भी वो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है। ये सरकारें हमारे द्वारा चुनी गई हैं, हमारी नौकर है ये सरकारें, जनता की सेवक है, क्योंकि इन्हें जो तनख्वाहें जाती हैं वो सिर्फ हमारी जेब से जाती हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम इनसे हमारा हक मांगे। तब तक के लिए नमस्कार।